थ्री थीटा, ये फॉर्मूला। तो इसी में बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा is equal to 0, then cos alpha, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to n cos alpha, cos beta, cos gamma. Value of n is option A 10, B 16, C 12, D minus 2. D minus 2. ठीक है, फॉर्मूला मुझे देखिए, cos 3a 43 बच्चे लिखते हैं हम लोग, 4 के साथ क्यूब वाली टर्म आती है एंड बच्चे 3 के साथ सिंगल वाली टर्म है। ये फॉर्मूला है आपका। आपको फाइंड बच्चे करना है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस cos 3 गामा। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे, इट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा cos 3 beta is equal to 4 cos 3 beta minus 3 cos beta cos 3 alpha, it is equal to 3 gamma, it is equal to 4 cos cube gamma minus 3 cos gamma। ठीक है, क्यूब वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं एंड आपका सिंगल पावर वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो 4 बजे आपका कॉमन आएगा, ये हो जाएगा आपका cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा minus 3 times of cos alpha plus cos beta plus cos gamma। ये प्रोवाइड बच्चा किया गया है, इट इज इक्वल टू 0। आपको बच्चे मिल गया है 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा। ठीक है, अब बताइए बच्चा इसे कैसे रिमूव करेंगे। आपको तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा में आंसर दिया। ये फॉर्मूला बच्चे याद है आपको, बेसिक में मैंने देखो कराया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, प्लस a स्क्वायर माइनस b b c c, ये होता है बच्चे फॉर्मूला। अब आपको पता है बच्चे यहाँ पे इसके आप पार्ट्स पे पढ़, 9th में देखो आपने पढ़ा हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बच्चे इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वह पूरे वाला टर्म बच्चा 0 के इक्वल हो जाएगा। देन इफ का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू बचा 3ab होता है। देखो बच्चे बताएंगे फॉर्मूले में डाउट हो तो, फॉर्मूला यूज किया है सबने 9th में। यस मैम। ठीक है, यस तो बच्चे अभी क्या हो जाएगा बोलिए जरा, अब आंसर बताएंगे, आगे तो आप निकाल सकते हैं बच्चा। देखो पूरा फॉर्मूला लिख देते बच्चा, ये सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो यहाँ पे बच्चे दिया है आपको, अब ए की जगह बच्चे मन में सोचिए कॉस अल्फा, बी कॉस बीटा, सी कॉस गामा। तो लिखा है कॉस क्यूब बीटा कॉस क्यूब
गामा cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, और ये आपको 0 दिया है। तो अपना वेरी गुड, ये तो आपको 0 दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 4, ये हो जाएगा 3abc, इट मींस 3 इंटू cos अल्फा cos बीटा cos गामा। पल्लवी वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, आंसर शुरू हो गया 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो आंसर बच्चे कितना आ गया आपका 12। प्रीति वेरी गुड, आंसर बच्चे आ गया आपका 12। स्वयं बच्चे वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, आंसर कितना आ गया मैम आपका 12। हाँ बोलिए। मैम क्या ये फर्स्ट स्लाइड है? हाँ बच्चे फर्स्ट स्लाइड। ओके मैम। कॉपी बच्चे कर लेंगे। कॉपी हो गया? यस मैम। यस मैम। मैम ओके, कॉपी बच्चे। यस मैम, डन। ओके, बच्चे हेडिंग डालेंगे वैल्यूज ऑफ trigonometric ratios of some standard angles. Some standards and यहाँ पे बच्चे आपका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे sin 15 cos 15 sin 15 sin 7.5 sin 75, ठीक है? ठीक है जरा फर्स्ट बच्चे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका बच्चे sin 50 sin 50, ठीक है? यहाँ पे बच्चे वैल्यू देखो आप लोग की, हम किस से फाइंड करेंगे 7.5 18 डिग्री 15 डिग्री 22.5 36 67.5 70, इन सब की बच्चे वैल्यूज देखेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट बच्चे याद नहीं होती, तो कैसे आपकी फाइंड की जाए। अब 15 बच्चे बहुत इजी होता है, कैसे इजी है? 15 को आप लिख सकते हैं साइन आपके नॉन एंगल्स का डिफरेंस होता है। बताइए सर, आप 45 बच्चे जानते हैं, 45 आपको पता है एंड 30 बच्चे आपको पता है, और 45 माइनस 30 ही 15 है, तो इसे आप लिख सकते हैं बच्चे साइन 45 माइनस 30, और ये फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, तो ये कितना होगा आपका बच्चा साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन ए। कितना हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। खुशी वेरी गुड। एलसीएम बचे आ जाएगा आपका 2√2 न्यूमरेटर होगा √3 माइनस 1। ये बचे होता है आपका साइन 50। साइन 50 cos 15 मुझे बताएंगे कितना होगा। cos 15 फाइंड करें। cos 15 बताएंगे। cos 15 में से डिफरेंस कितना आएगा। cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30 सेम वैल्यू आएगी, बस बीच में क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/2√2 अपॉन 2√2। ठीक है, यही तो बचा 10/15 आप फाइंड कर सकते हैं। 10/15 दोनों को वैसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, तो 15 की वैसे वैल्यू आपने फाइंड कर ली। बताइए बच्चा 75 की कैसे निकालें। साइन 75 मैम 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 है ना। और बच्चा आप रिडक्शन फॉर्मूला जानते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, इसे आप क्या लिख सकते हो बच्चा। साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। 90 मीन्स चेंज, ये चेंज हो जाएगा बच्चा cos 15 में। क्वाड्रेंट फर्स्ट इट मीन्स पॉजिटिव, ये बच्चे किसके इक्वल होगा √3 प्लस 1/2√2। कितना हो गया आपका साइन 75। cos 75 को बच्चा सिमिलरली लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 इट इज इक्वल टू साइन 15 एंड साइन 15 कितना है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 ना हो गया आपका cos 75। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का सम आपका 90 है। एंड थर्ड वन इज tan 75 it is equal to √3 plus 1 upon √3 minus 1 √3 plus 1 upon √3 minus 1। बताइए बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। मैम हाँ जी बोलिए। मैम can't we write as 45 degree plus 30 degree? यस मुझे लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि आपने रिडक्शन फॉर्मूला मुझे सीख लिया तो इसका यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमको, डायरेक्ट Okay. मुझे। अब बच्चे आपका 15 हो गया 75। थर्ड वन बच्चे लिखेंगे साइन 80। साइन 80 साइन 80। अब देखिए बच्चे 18 आपको निकालना है। अब 18 को आप नहीं लिख सकते हैं, देखो 18 को तो नहीं लिख सकते हैं ना, कुछ 45 माइनस समथिंग या 45 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग। ठीक है, क्योंकि किसी में बच्चे आप लिखेंगे सेकंड वन जो एंगल होगा वो अननोन होगा। यदि आप 45 में से बच्चे माइनस करोगे तो दूसरा जो एंगल आएगा वो अननोन आएगा। या 90 में से आप माइनस करने लगे तो 90 में से बच्चे माइनस करोगे आप तो आपके पास 72 होगा, जो कि फिर से अननोन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चे ढूंढते हैं कि इसका क्या मल्टीपल आपको पता है।
आपको पता है 18 को यदि मैं 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूं मतलब 18 इंटू 5 कितना होता है, बोलिए। 18 इंटू 5 90। 90. 90 बच्चों नोन है, 90 तो नोन है आपको। अब देखिए जरा यहाँ पे बच्चे से मान लीजिए थीटा है ना, मतलब आपको फाइंड करना है साइन थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये क्या लिखा है आपका 5 थीटा इज इक्वल टू 90, 5 थीटा इज इक्वल टू 90। अब आपको बच्चे मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी कराया है, कितना होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, Yes. Yes, ma'am. एंड आपको बच्चे मैंने साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला लिखवाया है। ये कितना होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो हम 5 थीटा को बचा और 2 थीटा एंड 3 थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। देखो जरा ये हो जाएगा आपका 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 2 थीटास एंड थीटास बचा 3 थीटा में हमें फॉर्मूला नोन है हमारे, तो हम लिख सकते हैं बच्चा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग बच्चा साइन ले रहे हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। मैम 5 थीटा कहाँ से आया? 5 थीटा बच्चा ये 5 है, 18 को हमने थीटा लिया है, लेट किया है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो ओके ये मैम। बचा थीटा, ये 5 थीटा इज इक्वल टू 90। इसे बच्चे 2 थीटा इंटू 3 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लिया है, क्योंकि हम दोनों फॉर्मूले बच्चे जानते हैं, साइन कोस में 2 थीटा और 3 थीटा में हमने फॉर्मूला बच्चे लर्न किया, तो ये हो। अब मुझे बताइए बच्चा आरएचएस किसके इक्वल होगा, बोल कितना होगा आरएचएस, आरएचएस मुझे बताएंगे साइन 90 माइनस 3 थीटा Ma'am, cos 3 theta. cos थीटा, वेरी गुड, ओके कि क्वाड्रेंट बच्चा फर्स्ट है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। अब मतलब आपको बच्चा cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी चाहिए, लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा बच्चा 4 cos थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos, वैल्यू बच्चे पुट करो। अब देखिए सिर्फ बच्चे वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ तक बच्चे देखो क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चे सबको? Yes, ma'am. यस मैम। 2 sin थीटा cos थीटा, मुझे आरएचएस से आप क्या कर सकते हैं cos थीटा कॉमन ले सकते, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, मुझे कैंसिल हो गया, इट मीन्स 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। अब जब cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसे मैं लिख दूं आपका 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, इट इज इक्वल टू 4 माइनस, मुझे ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब सबको बच्चा आप एलएचएस में लेते हैं, देखो जरा ये कितना होगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 1, इधर आके बच्चे माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू बच्चा 0। आपको देखिए जरा क्वाड्रेटिक मिल गई है बच्चे साइन थीटा में, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा, तो यहाँ से आप साइन थीटा का बच्चे वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चे क्या कहता है कि x इज इक्वल टू होगा, जब आपकी इक्वेशन बच्चे दिस टाइप की होती है, प्लस c इज इक्वल टू 0
then x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. So it is equal to sin theta is equal to minus b. माइनस b है आपका minus 2 plus minus root over b square, it is 4 minus 4ac. 4 into a is 4 and c is minus 2 divided by 2a. 2 into 4. Then sin theta is equal to minus 2 plus minus root over 4 4 16. 16 plus 4 20 divided by 8. तो यहाँ से आप 4 into 5 से लिख सकते हैं 20 को. 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा minus 2 plus minus 2 root 5 divided by 8. ये कितना हो जाएगा आपका minus 2 plus minus, ये 2 को कॉमन लेके कट कर लेते हैं, minus 1 plus minus root 5 by 4 by 4. ठीक है, यहाँ तक बताइए. अब अच्छा, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव है ना. कौन सा लेंगे बच्चा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव? देखो दो आंसर आ रहे हैं. Positive. पॉजिटिव रीजन बच्चे देंगे. पॉजिटिव क्यों लेंगे? मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. बच्चे देखिए जरा, यदि आपने नेगेटिव लिया तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 है ना. दोनों नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, साइन 18 का वैल्यू बच्चा नेगेटिव आ जाएगा. पर 18 आपका क्या है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इट मीन्स आपको क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव बच्चा डिस्कार्ड. तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4. या बच्चे लिख दे साइन 18 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड. कॉपी बच्चे कर लेंगे. बच्चे साइन 18 निकलने के बाद आप 36 पे निकाल सकते हैं बच्चा. 54 भी आपका आ जाएगा. देखिए कैसे फाइंड करें. पहले साइन 18 को बच्चे कॉपी करो. किसी को डाउट है तो बोलेंगे. No ma'am, no doubt. क्लियर है सबको? वेरी गुड. Yes, ma'am. सेकेंड वन बच्चा लिखेंगे. अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चा, cos 18 है ना. इसी में बी पार्ट ए हमने निकाल लिया, बी बच्चा फाइंड करना है आपको cos 18. अब डायरेक्ट आप लोग क्या करो, आइडेंटिटी का यूज करो. आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इट मींस cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर 18. या आप इसे बच्चा लिख सकते हैं 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर. कितना होगा बच्चा, रूट 5 स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16. तो ये हो गया आपका 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16. इट इज इक्वल टू 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16. It is equal to 10 plus 2 root 5 divided by 16. Divided by 16. बच्चे दोनों साइड रूट लेंगे तो cos 18 is equal to प्लस माइनस. फिर सेम रीजन से बच्चा नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो प्लस वाला हम लोग लेंगे. ये हो जाएगा रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4. तो ये वैल्यू बच्चा आपकी हो गई है cos 18. 10 18 तो बच्चे फाइंड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करना है. 10 18 लिख ले कॉपी में, सी पॉइंट में बच्चे 10 18 लिखिए, दोनों को डिवाइड कर.
क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, और कुछ पॉइंट लिखेंगे? थर्ड आपको मुझे फाइंड करना है sin 36 cos 36। अब मुझे ध्यान से देखिए, आपको पता है बच्चा कि ये 18 का डबल 18 इंटू 2 मुझे 36 होता है, ठीक है। और आपको मुझे कन्वर्ट करना आता है कि टू थीटास वाले फॉर्मूला से कैसे हम थीटास को कन्वर्ट करते, आता है सबको। देखो इसका फॉर्मूला हमने सीखा है बच्चा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या बच्चे आप cos 2 थीटा बोल सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए जरा, आता है बच्चे सबको? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? Yes, ma'am. मल्टीपल एंगल्स में लिखा है। Yes, ma'am. अब आपको बच्चे थीटा 18 है, आपको बच्चे वैल्यू पता है, आप cos 2 थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा मींस cos 36, cos 36 बच्चे फाइंड कर लेंगे तो sin 36 हम यूजिंग आइडेंटिटी बच्चे फाइंड कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने बच्चे पहले फाइंड किया है, देखो आपके पास sin 18 का वैल्यू, sin 18 अभी हमने फाइंड किया है, कितना था आपका √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बच्चा, ठीक है। आप इसे फाइंड करें सपोज cos 2 थीटा, इट मींस cos 2 इंटू थीटा आपका 18 है, थीटा बच्चे 18 होगा तो आपको पता है cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा को आप 18 पुट करो, ये हो जाएगा आपका cos 36 इज इक्वल टू बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो आपको पता है बच्चा, देखो sin स्क्वायर 18 हमने अभी फाइंड किया था बच्चा, sin स्क्वायर 18 कितना था आपका 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16, वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2√5 by 16, 2 8 जा 16, ये हो गया 8 माइनस 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 8, 2 बच्चे कॉमन लेके कट हो जाएगा, 2 कॉमन लेके आपका कट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये बच्चे वैल्यू आ गई आपकी cos 36। अब बच्चे sin 36 का वैल्यू आप यूजिंग आइडेंटिटी बच्चे कर सकते हो, फाइंड करेंगे सब लोग बच्चे sin 36 फाइंड करके बताओ मुझे। sin 36 में कैसे निकालेंगे, आपको बच्चे पता है कि sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू बच्चा 1 माइनस cos स्क्वायर 36, फाइंड करके बताएंगे। जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे एंड फाइंड करके मुझे बताएंगे। सेम आपका cos स्क्वायर बच्चा 36 होगा, सिर्फ हो जाएगा 6 प्लस 2√5, ये कितना होगा 1 माइनस √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, cos 36 में बच्चे क्वाड्रेंट फर्स्ट है आपका, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16, 16 माइनस 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16,
साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16 और इट इज इक्वल टू 2 बच्चे कॉमन ले लेते हैं 5 माइनस कॉमन बच्चे लेने से फायदा नहीं कि आपको रूट लेना है। खुशी वेरी गुड, साक्षी वेरी गुड। साइन 36 इज इक्वल टू बचा रूट ओवर 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय, तो ये बच्चे हो गया साइन 36 और आप टेन 36 का बच्चे वैल्यू कॉपी में लिख दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, है ना। फोर्थ वैल्यू बच्चे लिख लेंगे आप कॉस ये 1036 मैम बोलो बच्चे, हाँ बोलिए। मैम can't we write as sin 36 as 36 into 5 equals to 180 degree? यस बच्चे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। देखो देखिए मेथड्स हैं आपके पास, आप ऐसे भी निकाल सकते थे साइन 36, आप लिख लिए बच्चा 2 cos 18 साइन 18, ये भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी बच्चा यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका कैलकुलेशन बच्चा बढ़ जाए। ठीक है, तो cos 36 आपके पास है तो यूजिंग मुझे आइडेंटिटीज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, Mm. चलिए बच्चे अभी मुझे बताएंगे आप लोग कि 36 फाइंड बच्चे हो गया है, 36 के साथ क्या एंगल है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए। 36 फाइंड हो गया है, मींस क्या निकाल सकते हैं आप, इसके साथ कौन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। 54. 54 इट मींस बच्चे आपके पास अभी साइन 54 भी है एंड बच्चे cos 54 भी है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे बच्चे वही लिखेंगे, ये थर्ड है आपका, फोर्थ नंबर पे बच्चे वही। फोर्थ है ना आपका, बच्चे फिफ्थ है, फिफ्थ देखिए साइन 54 cos 50 साइन 54 इज इक्वल टू बचा 1 माइनस, आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 इट इज इक्वल टू बचा cos 36 इट इज इक्वल टू cos 36 इक्वल टू √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बचा। ठीक है, सिमिलरली बचा सेकंड वाला लिखिए cos 54 it is equal to cos 90 minus 36 equals to sin 36 is equal to root over 10 minus 2 root 5 divided by 4। ठीक है, तो बच्चे हो गया आपका sin 54, वही आपको हो गया बच्चा sin 36 is cos 54 cos 50। ठीक है, सिमिलरली बच्चा आप इसमें 10 54 फाइंड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करना है। कौन से एंगल हमने फाइंड बचा करनी है आपसे। फिफ्टीन हो गया बचा, 18 हो गया आपका, 36 75, ये दोनों बच्चे रिमेनिंग है आपके, और ये वाला बच्चे रिमेनिंग। और देखो 7.5 बच्चा निकाल लेंगे आप, इसका मतलब आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे कौन है 82.5 और 22 का बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री कौन है आपका 67.5।
ठीक है, तो आपका 7.5 फाइंड करना है अभी हमें और 22.5 फाइंड करना है। देखिए सर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 बचे लिखेंगे, फिफ्थ एंड 6 लिखेंगे। मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए। 1 सेकंड, डन मैम। ओके, नेक्स्ट बचे लिखिए। अब बच्चे आपको फाइंड करना है साइन 22.5 cos 22.5 एंड tan 22.5। बताइए मुझे कैसे फाइंड करें, किसका वैल्यू आपको पता है? इसका डबल का वैल्यू हम लोगों को पता है। डबल कितना होगा? 22.5 इंटू 2 45 का 45। 45 आपको पता है बच्चा, तो हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चा cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, है ना। देखो जरा, आपको बच्चे पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और आप बोल दे बच्चा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको बच्चे अभी थीटास फाइंड करने, कौन फाइंड करना बच्चा? थीटा आपको फाइंड करना, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई कीजिए बच्चे, साइन पहले साइन वाला ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं कराऊंगी बच्चा, ट्राई करो। क्या लिख सकते हैं देखो जरा इसे, cos 45 is equal to 1 minus 2 sin 22.5 हो जाएगा। 2 sin square 22.5 is equal to 1 minus cos 45, 1 minus cos 45, it is equal to 1 minus cos 45 is equal to 1 by root 2. 1 by root, 2 ठीक है। साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे आपका 2 2 रूट, ठीक है। अब अच्छा साइन फाइंड कर लो, रूट ले लेंगे, पॉजिटिव वाला कुछ क्वांटिटी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 22.5, एलसीएम ले लो बच्चे यहीं पे पहले, 2 रूट 2 रूट 2 माइनस 1 रूट। अब चाहे तो बच्चा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आप, रूट 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, उससे क्या होगा, ये बच्चा 4 हो जाएगा, रूट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बच्चे दोनों में, है ना, 1 से फिर 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बच्चे कर लो, यहाँ पे आप दोनों जगह रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे कितना हो जाएगा ये आपका रूट 2 इंटू रूट 2, 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, तो ये बाहर बच्चे आ जाएगा, तो ये रूट 2 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। पास बच्चे सिमिलरली फाइंड कर लेंगे, आइदर यूजिंग बच्चा फॉर्मूला फाइंड करो या आइडेंटिटी का यूज करो, आपका बने देखो, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कितना आने वाला है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बच्चे हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 प्लस, अब देखिए जरा ये बचा 22.5 है,
है ना, cos स्क्वायर 22.5, तो ये हो जाएगा cos 45 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आपका 1 प्लस 1/√2 बाई 2, या बच्चे लिख दें इसे √2 + 1/2√2, ठीक है। सिमिलरली आप रूट लोगे, और सेम बच्चे टाइप का बनाना चाहते हैं तो दोबारा आप √2 से बच्चे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चा, सिर्फ डिफरेंस आएगा कि बीच में प्लस, डिफरेंस बच्चे कितना होगा, यहाँ पे प्लस है। अब 22.5 आपने उसे फाइंड कर लिया है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, 67.5, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो 7 नंबर पे बच्चा वही लिखेंगे, पहले 6 कॉपी कर ले, ठीक है। साइन कितना आपका है ये 67.5 एंड साइन कॉस 67.5, ये खुद से आप करेंगे, नहीं होगा बच्चे मुझे बताएंगे, गैप छोड़ देते हैं यहाँ पे 7 में, और 8 नंबर में बच्चे आपको फाइंड करना है, इसका हिंट ले लेंगे, ये बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे। साइन बाकी कौन है आपका 7.5 कॉस 7.5, अब बताइए बच्चे आपको किसकी वैल्यू पता है, बोलो किसका वैल्यू आप लोग जानते हैं बच्चा, 7.5 तो नहीं पता है, इसका बच्चे डबल आपने फाइंड कर लिया है क्या, इसका डबल Yes, ma'am. फाइंड कर चुके हैं आप लोग, तो सेम बच्चा फॉर्मूला यूज करें, आपको 15 बच्चे पता है ना, अभी 15 आपको कॉस का भी पता है और बच्चे साइन का भी पता है, तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं यूजिंग अबव फॉर्मूला, कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस 1/2, तो आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर 7.5, ये हो जाएगा आपका कॉस 15 माइनस 1/2, और इसका वैल्यू बच्चे आपको नो, सिमिलरली आप कॉस स्क्वायर 7.5 फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस 15 प्लस 1/2, बोले बच्चे डाउट है, फाइंड कर लेंगे आप, हम फाइन कर लेंगे। हम फाइन कर लेंगे। ये दोनों बच्चे आपको होंगे, नहीं होगा तो कल बच्चे मुझसे एक बार, तब मैं आंसर मैच करा दूंगी। नेक्स्ट बच्चा लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, the root of the equation, the root of the equation 4x square minus 2√5 x plus 1 is equal to 0 are option A sin 36, sin 18, option B is sin 18 degree, cos 36 degree, option C is sin 36 degree, cos 18 degree, and option D is cos 18 degree, cos 36 degree, cos 36 degree। आपको जो रूट फाइंड करने हैं, रूट फाइंड आपको क्वाड्रेटिक में मैंने सिखाया है, रूट फाइंड करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to -3 plus minus root over b square minus 4ac upon, तो फाइंड करके बताइए कौन मैच कर,
देखिए x इज इक्वल टू, वेरी गुड खुशी। अच्छा, बाकी किसी का आंसर आ गया है कि वन सेकेंड। माइनस बी, इट मीन माइनस माइनस प्लस। देखो बी कितना है आपका पल्लवी, वेरी गुड, -2√5। ए बचा 4 है और सी आपका 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2√5 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर 4, 4 5 बचा 20, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू, it is equal to, Sudhanshu very good, 2√5 plus minus 20 minus 60 divided by which 8, you get 2√5 plus minus √4 divided by 8। 2 बच्चे कॉमन आ जाएगा तो you get √5 plus minus, साक्षी वेरी गुड, 2 तो कैंसिल हो गया है, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आपका रूट बचे एक तो है आपका, और ये कैंसिल होकर बचा 4। सपना वेरी गुड, √5 plus 1/4, x is equal to √5 minus 1/4। और आपको जो मैंने लिखवाई है किसकी वैल्यू से, सपना, निकिता, प्रीति, सुधांशु, पल्लवी, स्वयं, मुझे सबका सही, वेरी गुड। ये बचा cos 36 है और ये आपका sin 18। ऑप्शन बचे हो गया आपका बी। ठीक है, बच्चे किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए चलिए। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू। देखिए बच्चा, ये ऐसे लिखो बच्चे, if find value of 10/9 minus 10/27 minus 10/63 plus 10/80, 10/81। देखो अब देखिए बच्चा प्रोसीड कैसे करें। आपको दिख रहा है, देखो 9 प्लस 81 90 होता है, 27 प्लस 63 बचा 90। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए होंगे, तो सब फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, पेयरिंग बच्चे करना, पहले पेयरिंग कर लो, फिर बच्चे आगे देखेंगे क्या होगा। नेगेटिव कॉमन ले लो, 10/27 डिग्री प्लस 10/63 डिग्री। अब देखिए बच्चे, आप ध्यान से देखो, यदि आप फॉर्मूला क्रिएट करो यहाँ, आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, इट मीन्स 10/81 हो जाएगा आपका 10/90 माइनस 9, इट इज इक्वल टू, बताइए बच्चे किसके इक्वल होगा, cot 9। cot 9। ठीक है, cot 9, 10, सिमिलरली आप 27 या 63 को बचा लिख सकते हैं, 10, सपना वेरी गुड, 90 माइनस 27, इट इज इक्वल टू बचा cot 27। ये हो गया बच्चा 10/9 प्लस cot 9।
माइनस tan 27 प्लस cot 27, ठीक है। tan 9 बच्चों देखो क्या होता है आपका sin 9 अपॉन cos 9, ये हो जाएगा आपका cos 9 अपॉन sin 9 माइनस sin 27 अपॉन cos 27 प्लस sin cos 27 अपॉन sin 27, ठीक है। अच्छा एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से देखो फायदा क्या होगा, ऊपर आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म बन जाएगी, जो कि इक्वल्स टू बच्चे आपका 1 होता है ना। एलसीएम ले लो, देखो जरा कितना आएगा ये, sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय sin 9 cos 9 माइनस sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय cos 27 sin 27। बच्चे न्यूमरेटर में 1 हो गया, न्यूमरेटर कितना हो गया आपका 1, वन अपॉन sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री। अब अच्छा बताइए, आप डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला बना सकते हो, बोलिए। Yes, ma'am. क्या फॉर्मूला बनाएंगे? देखो आपके पास लिखा है बच्चा साइन थीटा cos थीटा, तो यदि आप 2 का बच्चे मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, साक्षी वेरी गुड। और ये आपको sin 2 थीटा हो गया, तो आप प्रोवाइड किया बच्चा sin 9 cos 9, 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 से बच्चे डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 9 थीटा है 2 थीटा 80, सिमिलरली 2 sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री, बच्चे हो जाएगा sin 54, और दोनों की वैल्यूज बच्चे आपको 2 अपॉन sin 18 माइनस 2 अपॉन sin 54, 2 अपॉन sin 54 एंड जैसे sin 18 कितना होता है, अभी आपने ऊपर यूज किया है √5 माइनस 1/4, और sin बचे 54, sin 54 इज इक्वल टू cos 36, कितना होगा मैम √5 प्लस 1/4। वेरी √5 प्लस 1/4, तो बच्चे वैल्यू फाइंड करके बताइए इसका कितना आएगा। बोलिए। तो आई एम वेरी गुड, टू कॉमन ले रहे, ये हो गया बच्चा आपका 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन √5 प्लस 1, देखो 8 बच्चा कॉमन आ जाए, 8 कॉमन, एलसीएम आप लेंगे, निकिता वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, इट इज इक्वल टू बचा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, ये बचा कैंसिल, ये हो गया आपका 8 इंटू बचा 2, नीचे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चे यूज करेंगे, इट मींस 5 माइनस 1, इट इज इक्वल टू बचा 4, 4 2 जा 8, सो आंसर इज डाउट है बच्चे किसी को?
अच्छा 6 वैल्यूज देखो हमने फाइंड किया, 6 नहीं 8, उसमें से आपको 4 बचे लर्न करना है, 4 बिनेट भी आपको लर्न करना है, और बाकी आप कॉम्प्लीमेंट्री बचा है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ आप एंगल्स का यूज करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन वैल्यूज को बच्चे कोशिश करना कि लर्न कर लो आप। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए बच्चे लिखो, ये ट्राई करके आएंगे। इफ cos 28 डिग्री प्लस sin 28 डिग्री इज इक्वल टू बचा के क्यू, देन cos 17 degree is equals to option A is k cube, B is k cube by 2, C is root 2 k cube, and D is k cube by 2। ठीक है, ये बच्चों होंगे। ठीक है, बाकी बच्चे किसी को डाउट है आज की क्लास में? No, ma'am. ओके, तो बच्चे मैं एंड कर रही हूँ, ग्राफ से स्टार्ट करेंगे।